आपको अब यकीन हुआ आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है? यस, वो जीवित है। तो हमारी आराधना तमाशा नहीं है, हमारी प्रार्थना तमाशा नहीं है, हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताना टाइम वेस्ट करना नहीं है। जब भी आप अकेले प्रभु से बात कर रहे होगे ना, ये मत सोचना वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो आपका क्वाइट टाइम जो है वो भी प्रेशियस है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो उसका वचन कहता है वो दिल को जांचता है, वो दिल को जांचता है, आपका और मेरा परमेश्वर। तो रियली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम कौन हैं, हम कौन हैं, ये परमेश्वर का वचन ही हमें समझा सकता है। हम अगर खुद को देखे 2 मिनट के लिए, अगर प्रभु का वचन साइड में रखे, तो बाकियों में और आप में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि सबके हाथ पांव है। कोई हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, यहाँ तक हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है। तो अगर इस कंपैरिजन से देखा जाए, कोई खूबसूरत है, कोई नहीं है, कोई बदसूरत है, जो भी जैसा भी है, हम जब देखते हैं, अगर इस लेवल में देखेंगे तो हम बहुत ज्यादा खुद को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से खुद को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम अद्भुत हैं परमेश्वर की दृष्टि में, जैसा कि वो कहते हैं, और जैसा वो हर एक को मूल्य देते हैं, और किसी से भी वो पक्षपात नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं जब हम प्रभु के वचन में खुद को प्रभु के वचन के आगे आते हैं, है ना, वचन जो है वो एक मिरर की तरह है। जब हम उसके आगे आ पाते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें क्या क्वालिटीज है, क्या योग्यता है। जैसे कि एक वचन मैं आपके लिए जैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ सकता हूँ, जहां पर लिखा है कि ये जो है 2 कुरिन्थियों उसका 2:3-5 में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो बिफोर गॉड जो होता है ना, कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारी योग्यता माँ बाप से होती है, खुद से होती है, जो हमारे अंदर क्वालिटीज है। अब क्वालिटीज भी एक टॉपिक है, एक इस पर भी कभी बात कर सकते हैं। क्वालिटी एक वो होती है जो गॉड गिफ्ट होती है, दूसरी जो हम यहाँ आकर अपने अंदर पैदा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारी आवाज अच्छी है, हमें गाना आता है, पर यहाँ आकर हम गिटार बजाना सीखते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य कुछ गॉड गिफ्ट हमारे पास में होता है, और कुछ हम खुद अपने अंदर उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी क्वालिटीज को, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते चले जाते हैं। तो कुछ जो हमें परमेश्वर देते हैं और कुछ जो हम बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब जनरली आएगा, लेकिन स्पिरिचुअल वे में अगर देखें तो आप और मेरी अब जो योग्यता है वो आप क्या है, मैं क्या हूं, इससे जुड़ी हुई नहीं है। वो जुड़ी हुई है यीशु मसीह से, कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं, यीशु ने हमें परमेश्वर से मिलाया है। सब कुछ, सारा जो आप और मैं वजूद रखते हैं परमेश्वर के आगे, तो वो केवल यीशु मसीह के कारण। मैं पास्टर हूं, आप बिलीवर है, लीडर्स है, दुनिया में कोई क्यों ना हो, उनका वो एक पोजीशन है, पर उनकी योग्यता परमेश्वर से है। तो जब बिफोर गॉड जब हम देखते हैं, इससे पहले कि हम परमेश्वर में आए या उसे जाने, तो हम जनरली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या है, कैसे, कौन हमें कैसा देखता है, क्या बोलता है, क्या बोलती है, इस रूप से हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सन्मुख आने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम उसको समझने लगते हैं परमेश्वर के वचनों के साथ में। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक था जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था। मेरे पास टॉपिक है, लेकिन मैं जस्ट बताते हुए आपको वहां से लेकर के चलूंगा, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरा इन समयों में अनुभव है, जो प्रकाशन है, रियली जिन बातों को इस समय में हमें समझने की आवश्यकता है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी इसे सीखा है, तो वही मैं आपसे बांटूंगा। ठीक है, तो खासकर मुझ में प्रभु ने एक अच्छी बात ये दी है, मैं ऐसा प्रचार ही नहीं करता जो मेरे साथ नहीं हुआ, जो मुझे अनुभव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, बाइबल पूरी सच है, लेकिन ऐसी मरुभूमि से या उस जंगल के सफर से अगर मैं नहीं गया हूँ, या मैंने उससे एहसास नहीं किया है, तो मैं उसे बांटता जरूर हूँ, लेकिन थोपता नहीं हूँ। ठीक है, तो हर चीज जो मैं बांटता हूँ वो जस्ट बांटता हूँ, जस्ट शेयर करता हूँ। हो सकता है वो सबके लिए हो सकता है ना भी हो, किसी को बहुत अच्छा लगे, किसी को ना भी लगे, लेकिन सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा कि जो भी मैं आप लोगों को बताऊं और शेयर करूं। तो हम आगे चलते हैं। एक बार जस्ट ये पूछना चाहूंगा, मेरा आवाज जो है वो पूरा क्लियर है? ओके, प्रभु आशीष दे। तो यहाँ पर हम लोग 20 लोग हैं। ठीक है,
और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जहां भी हो, वीडियो ऑन नहीं किया इट्स ओके, लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें रोज का मनना चाहिए। और जिस तरह से इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला था कि भाई कल का कल सोच लेना, लेकिन उन्होंने सोचा आज ही समेट लेते हैं, तो वो खाना ही खराब हो गया ना। तो हमें रोज जो खाना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का इवनिंग का डिनर ही ले लेंगे इसको, कि अच्छे से मैं आप लोगों को दे सकूं। प्रभु आशीष दे। ओके, तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मैं इसको ओरली नहीं पढ़ूंगा, आप लोग जस्ट नोट डाउन करते जाइएगा। वचन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जस्ट नोट कीजिएगा, और जो वचन पढ़ना है या बताना है वो सब मैं ही करूंगा। ऑनलाइन में प्रॉब्लम जाता है, अगर एक पढ़ता है एक बताता है, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू में रहेंगे और मैं ही आपको बताते रहूंगा। ओके, तो प्रभु आप आशीष दे। स्टार्टिंग सपोदेशक 12:1 से कर रहे हैं हम कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या रख, स्मरण रख। ओके, यहां से हमने शुरू किया है, ठीक, कि हे जवान अपने सृजनहार को क्या रख, स्मरण रख। ठीक है, इसको ही समझते हुए हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो भी वचन मैं बोलते जाऊंगा जस्ट आप लिखना और फिर मुझे सुनने की कोशिश करना। सुनना वचन से, विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से। दो तरीके हैं विश्वास करने के। संसार के रूप से देखें तो हम जिसको देखते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ ऐसा है, हम उसको सुनकर, समझकर, जानकर उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो इस परमेश्वर से पर विश्वास करने का एक ही तरीका है, वो है जानना। और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम उसे पढ़े, दूसरा किसी से सुने या जानने की कोशिश करें। दीपक सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। देखकर खुशी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या रख, स्मरण रख। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। आपका होना ही परमेश्वर का होना है। ये शब्द कभी मत भूलना आप। आपका होना ही परमेश्वर का होना है, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाते हुए लेकर के चलूंगा, ठीक है। इन समयों में खासकर अगर हम देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, और ये हम ही नहीं करते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग करते हैं। और हम अपने परमेश्वर को जीवित परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र अर्थात परमेश्वर के वचनों से ही दुनिया चलती है। वहां पर है भूत, वहां पर है वर्तमान, वहां पर है भविष्य। यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें हो रही है, जो होगी, उनको लिख ले। तो हमारा जो पवित्र शास्त्र है वही एक सच है, क्योंकि उसके एविडेंस सबसे ज्यादा है। चाहे वो फिलोसॉफी तरीके से भी अगर देखें, फैक्ट्स देखें, आर्कियोलॉजी के तरफ से भी देखें, या जिस भी रूप से अगर हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन, जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, उसके सबसे ज्यादा एविडेंस हमको देखने और जानने को मिलते हैं। ओके, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं कि आपका होना ही परमेश्वर का होना है। अब इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे इस रूप से कि जो हम दुनिया में देखते हैं, तो हम जब इस समय में लोग ऐसा सोच रहे हैं, और कई बार सोच आ जाती है विश्वासियों के मन में, और सभी के मन में ऐसा आ जाता है समटाइम कि परमेश्वर मुझे सुन भी रहा है कि नहीं, मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, इस प्रकार से आ जाता है। दूसरा, परमेश्वर जीवित है भी कि नहीं, ठीक है। तीसरा, दो ही में रुक जाते हैं कि पहला परमेश्वर है भी कि नहीं, दूसरा परमेश्वर सुनता है कि नहीं, देखता है कि नहीं। ये सब चीजें कई बार मन में आ जाती है, पर फिर भी हम इसको ऐसा सोचना भी हम गुनाह समझते हैं कई बार, खासकर जब हम बिलीवर हो जाते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है तो वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है इस बारे में कि परमेश्वर है कि नहीं, उसने ने धरती आकाश बनाया कि नहीं बनाया। इस फैक्ट को वो चेक करने की कोशिश करता है, और आप और मैं भी सोच सकते हैं। हो सकता है हम बिब्लिकल व्यू से सोचे, उस रूप से भी हम सोच सकते हैं। तो शब्द को पकड़ के रखना, आपका होना ही परमेश्वर का होना है, ठीक है। आपका होना ही परमेश्वर का होना है। ये मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा,
ताकि ये दिल तक जाए आपके। और जैसा वचन में लिखा ना कि वो गुदे गुदे गांठ गांठ को भी हिला करके रख देता है परमेश्वर का वचन, ये आपके साथ होना चाहिए। तो ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपका होना ही परमेश्वर का होना है। ठीक है, अब इसको पूरी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये सवाल उठता है, आप और मैं इधर कैसे, इस धरती पर कैसे? ठीक है, सवाल जवाब भी किया जा सकता था, बट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसमें मैं ही सवाल भी पूछूंगा और मैं ही जवाब भी दूंगा, तो प्रभु आपको आशीष दे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आपका होना ही परमेश्वर का होना है। दूसरा मैंने पूछा, आप इधर कैसे, कहने का तात्पर्य धरती में कैसे। अब कोई लॉजिकली ये बोल सकता है माँ बाप से, हालेलुया, कोई बोल सकता है माँ बाप से, मनुष्य की इच्छा से हम इस धरती पर आए हैं। ठीक है, फिर सवाल उठता है, हम परमेश्वर ने हम सबको कल्पना शक्ति दी है। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आते हैं, वो बोलते जो कल्पना शक्ति है वो सबसे अद्भुत शक्ति है। ठीक है, और उनको दुनिया को देखने का उनका एक अद्भुत नजरिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, इसलिए वो बुद्धिजीवी में गिनती आती है उनकी। तो परमेश्वर ने हमें कल्पना शक्ति दी है और थिंकिंग पावर दिया है कि हम सोच सके, समझ सके। तो आप मैं साथ में मिलकर अब सोचेंगे, पहला कि आप और मैं इधर कैसे, तो इसका उत्तर हमें आराम से मिल जाता है माँ बाप से। ओके, फिर हमें दो पीढ़ी याद रहती है हद से हद। पहला, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो दादा और उनके दादा, जहां तक उतना भी याद नहीं रहता है, 2-3 पीढ़ी हमें याद रहती है, उसके बाद हमें याद नहीं रहता है। लेकिन हम जब इसके बेसिक में जाएंगे, इसको डीपली सोचने की कोशिश करेंगे, तो कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई है ना। अगर सवाल ये आता है, किसी बड़े फिलोसोफर ने बोला, वो मैं नहीं हूं, लेकिन किसी ने ऐसा बोला है कि अगर आपको वर्तमान को समझना है तो आपको अतीत पढ़ना पड़ेगा। ओके, वर्तमान को समझना है तो अतीत को जानना पड़ेगा। तो आप और मैं अगर डीपली इस बात को सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप और मैं तो माँ बाप से, लेकिन कहीं से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब मनुष्य की कहीं ना कहीं से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो जब आप और मैं इसका पता लगाने की अगर कोशिश करते हैं, दोनों तरीके से, आप लोग मेरा इशारा भी समझ जाएंगे और मेरा उत्तर भी समझ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आप और मैं सोच रहे हैं अभी कि आप और मैं इधर कैसे। ठीक है, काश ये आपके मन में भी ये सवाल आए मेरी तरह, मैं भी कभी सोच लेता हूं मैं इधर कैसे। ठीक है, तो आप भी सोच सकते हैं मैं इधर कैसे, मतलब धरती पर, अहमदनगर में नहीं, धरती पर हम इधर कैसे। तो हमें पता चलता है कि आपकी और मेरी कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, कहीं ना कहीं एक शुरुआत है। तो आपकी और मेरी शुरुआत तो माँ बाप से मुझे नजर आती है, लेकिन किसी एक मनुष्य की तो शुरुआत हुई है। ठीक है, किसी एक मनुष्य की शुरुआत हुई है। अब इसको 3 तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है दुनिया में। तो अब मैं आंसर लेना चाहूंगा, सिर्फ 2 लोग मुझे आंसर दे देंगे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। कौन सा आपको एक्सेप्ट हो रहा है आपके कॉन्शियस में, आपकी आत्मा में, आपके दिल में? 3 उत्तर दे रहा हूं मैं, किसके? आप और मैं इधर कैसे, इसके 3 उत्तर दे रहा हूं मैं। उनमें से कौन सा आपको एक्सेप्ट हो रहा है? डीपली सोचकर आप आंसर दीजिएगा, सोचना अभी से शुरू करें। ठीक है, कि आप और मैं इधर कैसे। अब मैं आपको समझाता हुआ उधर लेकर के चल रहा हूं। पहला, किसी ने कहा, डार्विन जी की हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये प्रजाति तब्दील होती गई, इवोल्यूट होते गई, इस रूप से वो उस चीज को समझाते हैं, और बंदर से इंसान इस तरीके से तब्दील होता चला गया। ठीक है, अब दूसरा, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आप और मैं बन गए। ठीक है, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आप और मैं बन गए। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो नाक यहां होती, आंखें पीछे होती, सर नीचे होता और पांव ऊपर होते। क्या आपको ये एक्सेप्ट हो रहा है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आप और मैं बन गए? जो आज पूरी दुनिया के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है, यह है स्टीफन हॉकिंग बिग बैंग थ्योरी, जो प्रचलन में आ चुकी है और इसे सिखाया जा रहा है। तीसरा, आपको और मुझे सबसे पहले प्लान किया गया, डिजाइन किया गया, और उसके बाद आप और मैं इस दुनिया में आए, और प्लान करके इस सृष्टि को रचा गया है
और सिस्टमेटिकली ये सृष्टि रन करती है। 3 में से अब उत्तर देंगे। क्या आप यकीन करते हैं कि बंदर से ये चीज आई है? दूसरा, बिग बैंग थ्योरी, क्या एक विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड बन गया, आप और मैं बन गए, जानवर भी आ गए, कुत्ते बिल्ली भी ऑटोमेटिक उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया, ये बिग बैंग है। और तीसरा कि हमें प्लान किया गया, डिजाइन किया गया और ये पूरा यूनिवर्स प्लान किया गया और ये पूरी सृष्टि जो है, थोड़ी देर के लिए हम केवल पृथ्वी लेंगे, अपने ही प्लैनेट की बात करेंगे, इसको प्लान किया गया और तब ये बनी। तो अब इसके उत्तर आप लोग दीजिएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। ओके, तो शामिल से ही शुरू करते हैं और मिनल सिस्टर से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्लान एंड डिजाइन। अच्छा, ठीक है ना। और दीपक सर भी हमारे पास है, तो वो भी एक आंसर दे देंगे। ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू सर। तो आप जीत गए और स्वर्ग अब आपका है। हालेलुया। तो जीत गए हैं, वहां पर प्रभु आपको आशीष दे। रियली आपको और मुझे डिजाइन किया गया है, प्लान किया गया है। अब आप समझ गए होगे आप और मैं इधर कैसे। जस्ट मैं आपको बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरा पूरा इशारा इस ओर है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल देकर के, जैसे मैंने बताया, तो आपने बताया कि प्लान किया गया, डिजाइन किया गया। रियली अभी कई स्कॉलर्स बताते वो 6 दिन नहीं थे, वो 6 स्टेप्स थे। ठीक है। और आदम को जब लिया गया, एक मिट्टी से उसको डिजाइन किया गया। ठीक है, उसके हाथ पांव सब कुछ बनाए गए और उसके अंदर वो सांस, वो आत्मा फूकी गई, तब जाकर के आदम बना। ठीक है। इट मीन्स जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमारा बाइबल इस बात की उत्तर को देता है कि आप और मैं इधर कैसे। तो इसका उत्तर यह है कि पहले मेल एंड फीमेल को बनाया गया, बोला जाए तो नर एंड नारी को बनाया गया, और वहां से ये दुनिया बढ़ती चली गई है। लेकिन आज लोगों का विश्वास इस बात पर नहीं है, क्योंकि अब उस समय से लेकर अब तक स्कॉलर्स के अनुसार 6900 साल हो चुके हैं और 100 साल की एक पीढ़ी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी छूटता चला गया है। तो हमारा इतिहास जो है वो पीछे छूट गया है। तो आपको और अगर मुझे हमारी शुरुआत की अगर हमें पता लगाने की आवश्यकता है, तो हमें स्टडी करने की आवश्यकता है कि आप और मैं इधर कैसे। खैर, लेकिन हमने बहुत सिंपल तरीके से उत्तर पा लिया और धन्यवाद प्रभु का कि हमारे पास बाइबल है जो हमें बताती है कि हमारे परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया, इसे प्लान किया। और रियली मैं भी इस पे बिलीव करता हूं। पृथ्वी से सूर्य उतनी ही दूरी पर क्यों है? उतनी ही दूरी पर क्यों है? सूर्य उसी अपने ही प्लेस में, अपनी ही जगह को वो कैसे बना ले रहा है? जैसे अयूब से प्रभु सवाल पूछते हैं, क्या तू बता सकता है कि बिजली का रास्ता कौन तैयार करता है? क्या तू बता सकता है कि समुद्र को उसी की सीमा में किसने रखा है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो है अयूब परमेश्वर से पूछते हैं। तो आप और मैं जब देखेंगे तो आप और मैं जान जाएंगे कि परमेश्वर ने ही इस दुनिया को बनाया है। ठीक है। दूसरा, और आपको और मुझे प्लान किया गया। आप जहां पर अभी बैठे, जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं, क्या इससे पहले प्लान नहीं किया गया? क्या पहले इसे डिजाइन नहीं किया गया? यस, इससे पहले प्लान किया गया, इससे पहले डिजाइन किया गया, उसके बाद ये हुआ। तो कहीं जो साइंटिस्ट है, लगभग 80% साइंटिस्ट बिलीवर्स ही है, वो गॉड पे बिलीव करते हैं। उन सब ने कहा परमेश्वर से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, परमेश्वर से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। तो आप और मैं, वो उतना अध्ययन करते थे, तब वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इतना कह दिया, मानो तो सब चमत्कार है, नहीं तो कुछ भी चमत्कार नहीं है। उनका इतना गहरा अनुभव हो गया था इस ब्रह्मांड के साथ, जो वो रिसर्च कर रहे थे, जो वो समझ रहे थे, सब एक मिराइकल है। यस, रियली आज के बाद आपको सब मिराइकल लगने लगेगा अगर आपको मेरी बात समझ में आएगी। और हर जगह आपको परमेश्वर नजर आने लगेगा। आप उठ रहे तब भी, बैठ रहे तब भी, चल रहे तब भी, देख रहे तब भी, हर जगह आपको परमेश्वर नजर आएगा। इसी बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला कि परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया, इसे प्लान किया। अब जैसे हम देखते हैं, फिर उसमें क्या डाला गया? एक श्वास डाली गई।
और वो एक जीवित क्या बन गया, प्राणी बन गया। ओके, तो आज हम इस बात का पता लगा रहे हैं, आपके साथ मेरे साथ हम सब मिलकर ये पता लगा रहे हैं क्या हमारा परमेश्वर जीवित है। तो हमने इसका उत्तर ये पाया, यस वो है और हमेशा रहेगा। आपने मैंने इस बात को जान लिया कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, ठीक है। और आपको ऐसा सवाल अब आ जाए क्या मेरा परमेश्वर जीवित है या नहीं है, तो सबसे पहले आप अपनी तरफ देखना कि मैं जीवित कैसे हूं, या मैं यहां कैसे हूं, मैं यहां कैसे हूं। ये सवाल अपने दिल में रख लीजिए। जब भी आपको परमेश्वर पे सवाल आए कि परमेश्वर है भी कि नहीं, वो सुन भी रहा है कि नहीं, तो बाइबल में वचन में आया है, क्या जिसने आंख दी वो नहीं देखता, क्या जिसने कान दिए वो नहीं सुनता, क्या जिसने मुंह दिया वो नहीं बोलता। यस, जब आप और मैं जीवित है तो आपका और मेरा परमेश्वर भी जीवित है। और अगर परमेश्वर पे सवाल खड़े करने हैं तो पहले हमें खुद पर सवाल खड़े करना पड़ेगा कि आपके और मुझ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, मैं इधर कैसे, फिर मेरी शुरुआत कहां से हुई। और बाइबल इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देती है, परमेश्वर ने इसे प्लान किया है, परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है। तो रियली मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, ठीक है। जब मैं इस अनुभव से गुजर रहा हूं, जब मैं इस चीज को सीख रहा हूं, मुझे हर पल परमेश्वर की अनुभूति हो रही है। और मैं अपने आप को जैसे ही देखता हूं मुझे याद आ जाता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। अब जब मैं ऊपर देखता हूं तो मुझे नजर आ जाता है इसे रचने वाला परमेश्वर क्या है, जीवित है। यहूदी आज भी यहोवा नाम को नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये नाम लेने की हमारी लायकियत नहीं है, वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते, वो गॉड भी पूरा नहीं लिखते, जी और डी लिखते हैं, ओनली जी डी बीच का छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं इस संपूर्ण संसार को रचाने वाला परमेश्वर महान है, वो परम प्रधान है। और रियली जब आप और मैं उस चीज को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कितने शानदार तरीके से, कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इन सब चीजों की रचना की है। आप और मैं अगर डीपली सोचने की कोशिश करेंगे तो आप परमेश्वर की शक्ति को हर जगह देखेंगे। वाह, जब हम एक छोटे से कीड़े को देखते हैं, वो कीड़ा भी हमें चलता हुआ नजर आता है। क्या अद्भुत है ये, इतना सा कीड़ा जिसमें पांव भी उसके नजर नहीं आते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने उन्हें बोलकर बनाया। हम जैसे देखते हैं स्टेप्स में जो बाइबल में आते हैं 6 दिन में, ठीक। तो परमेश्वर ने इसे प्लान किया और आप नर और नारी को डिजाइन किया गया, और उसके बाद परमेश्वर ने इसको बनाया। और ये बहुत हार्डली एक्सेप्ट होता है, पता है क्यों? क्योंकि आप और मैं प्रैक्टिकली अगर सोचे, बताइए मुझे ऐसा क्या है जो अचानक यहाँ आ गया जिसको डिजाइन नहीं किया गया। क्या ये टीवी पंखे यूं ही आ गए? जितने भी इन्वेंशन पूरी दुनिया के अंदर हुए, क्या ये इमेजिनेशन के साथ नहीं थे? तो जिस परमेश्वर ने अय्यूब से प्रभु पूछते, किसने तुझे सोचने समझने की अंतकरण में बुद्धि उपजाई है, कौन है, क्या तू बता सकता है? मैं बोलना चाहता हूं वो परमेश्वर है। तो जिस परमेश्वर ने हमें ये क्षमता दी, जिस परमेश्वर ने हमें ये शक्ति दी कि हम सोच सके, इमेजिन कर सके, डिजाइन कर सके, प्लान कर सके, क्या वो खुद ऐसा नहीं करता? यस, वो करता है। और वो आपका और मेरा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर जीवित है, हमेशा जीवित है। तब भी जब आपको महसूस हो रहा है, तब भी जब नहीं हो रहा है। और इमोशंस के आधार पर परमेश्वर के सामने कभी मत आना। डोंट रिलाई दैट, इट्स गुड, बट इस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आपका इमोशन जो है फ्लक्चुएट्स है, ठीक है। वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब जिसको बोला जाएगा कभी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा महसूस करते, कई बार आप अच्छा महसूस नहीं करते। आपकी आत्मा स्टैंडिंग, याद रखिए, स्टैंडिंग आपको कहां से पता चलेगी? अभी बीच में मैंने 3 सेशन दिए हैं अहमदनगर में, रशिका सिस्टर ने जहां इनवाइट किया, उस पर मैंने इसका थोड़ा सा ट्रेलर दिया था, स्टेट वर्सेस स्टैंडिंग, आपकी अवस्था और आपकी पदवी। तो हम कई बार स्टेट को ही अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं। जैसे अभी 3 दिन से आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, तो आप सोचने लग गए परमेश्वर कहीं मेरे से दूर तो नहीं चला गया, या मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हूं। ये आपके इमोशंस है। पर स्टेट वचन क्या बोलता है? मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ये स्टैंडिंग है आपकी, ये पदवी है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आपको आपके इमोशंस के आधार पर नहीं,
परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। अब जो मैंने पहले बोला था, शायद वो बात आपको समझ में आ रही होगी। हमारी योग्यता परमेश्वर के वचनों से है, हमारे इमोशंस से नहीं है। हम साधारण से दिखते हैं, पर बाइबल हमें राजदूत कहती है, हमें राजदूत कहती है। ठीक है, आप और मैं अपने आप में सोच सकते होंगे कि मैं तो शामिल हूं, मैं दीपक हूं, मैं सागर हूं। नहीं, हम परमेश्वर के राजदूत, एम्बेसडर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेवन। हमारा ये आइडेंटिटी है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो मैं आपको पहले बोलना चाहता हूं, मेरा पूरा इशारा है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पूरा इशारा है, क्या आपको अब यकीन हुआ आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है? यस, वो जीवित है। तो हमारी आराधना तमाशा नहीं है, हमारी प्रार्थना तमाशा नहीं है, हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताना टाइम वेस्ट करना नहीं है। जब भी आप अकेले प्रभु से बात कर रहे होगे ना, ये मत सोचना वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो आपका क्वाइट टाइम जो है वो भी प्रेशियस है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो उसका वचन कहता है, वो दिल को जांचता है, वो दिल को जांचता है, आपका और मेरा परमेश्वर। तो रियली मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। तो आपसे जब आप आराधना करें, आप स्तुति करें, आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर को जीवित जान करके करें। आपके दिल में हमेशा ये बात रहे, मेरा परमेश्वर जीवित है क्योंकि मैं जीवित हूं, उससे ही मैं हूं। ठीक है, अब मैं आपको वचनों से यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर जो मैं इस वक्त बोल रहा हूं, आपको पता है मेरे स्टडी के अनुसार, मेरे रिसर्च के अनुसार, बहुत से बिलीवर्स को अभी भी यकीन नहीं है कि परमेश्वर जीवित है। वो चर्च में आ रहे हैं, वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं। मेरा पिछले संडे का यही टॉपिक था, अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि परमेश्वर जीवित है, तो क्या वो आपकी और मेरी तरह रहेगा? आपका और मेरा जीवन कितना अद्भुत होगा परमेश्वर के साथ। रियली उसका विचारधारा कैसी होगी जो परमेश्वर को जीवित मानता है? वो कैसा बोलता होगा, कैसा रहता होगा, कैसा सुनता होगा? उसकी प्रार्थनाएं कैसी होगी जो ये मानता है कि उसका परमेश्वर जीवित है? तो मैंने ये सबसे सवाल पूछा। एक्चुअली ये सवाल तो मैंने पहले खुद से पूछा था। अगर मैं परमेश्वर को जीवित मानता हूं, तो फिर मेरा जीना कैसा होना चाहिए, या मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए, इस पृथ्वी पर मुझे कैसे जीना चाहिए? तो जब मैंने स्टडी ली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर, तो मुझे पता चला कि एक रिलीजन के आधार पर ही इसे फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें बिलीवर्स भी शामिल है जो सिर्फ वचन को सुनते हैं, लेकिन अभी भी उनके दिल में ये यकीन नहीं आया है कि परमेश्वर जीवित है। और अगर वो यकीन आ जाए तो वो ना बात करते समय भी सोचेंगे, कुछ विचार करने से पहले भी सोचेंगे, कुछ देखने से पहले भी सोचेंगे, क्योंकि उनके दिल में यकीन आ गया है कि परमेश्वर जीवित है। तो आज मेरा पूरा फोकस इस पे है। मुझे मालूम है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि इन समय में हम करेक्शन करें। मुझसे अच्छे प्रीचर है, मुझसे अच्छे पास्टर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के अंदर, और आपको स्टडी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। पर मैं चाहता हूं आज इस बारे में हम सोचे, क्या मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है? और अगर इस पर यकीन नहीं तो फिर से एक बार सोचना, मैं इधर कैसे, या मेरी शुरुआत कैसे हुई होगी, मेरी शुरुआत कहां से, कहीं से तो ही होगी। तो ये किसने किया होगा? फिर मैंने तीन ही थ्योरी आपको बता दी दुनिया में जो प्रख्यात है। पहला बिग बैंग है, पहला डार्विन का था, और दूसरा जो इवोल्यूशन पे बात करते हैं, और दूसरा बिग बैंग का था स्टीफन हॉकिंग्स का, और तीसरा हमारे परमेश्वर का जिसने ये डिजाइन किया। ठीक है, तो अगर आप और मुझको आज ये यकीन हो गया ना कि मेरा परमेश्वर जीवित है, तो रियली मैं आपको बताता हूं, पूरी बाइबल आपके आगे ऐसी जीवित हो जाएगी, पूरी बाइबल आपके आगे जीवित हो जाएगी। सिर्फ एक बात कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। फिर जब आप वचन पढ़ेंगे ना, आपको एक बात लगेगी वहां पर कि ये अद्भुत है, ये मेरे परमेश्वर का वचन है, जो दूसरा तिमोथियुस 3:16-17 में जो लिखा हुआ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। एक भी बातें वहां पर बेवजह नहीं है, एक भी बात। लेकिन उस पर यकीन करने से पहले हमें यह यकीन करना होगा, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। और मैंने इस एग्जाम्पल से आपको यकीन दिलाना चाहा है कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। रियली मैंने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया इस बात का कि मैं 10 साल से, पिछले 10 साल से प्रभु की स्टडी कर रहा हूं,
लेकिन इन दिनों मैं प्रभु को बहुत क्लोजली फील कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं अपनी इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वचन के आधार पर बात कर रहा हूं। तब जब मैंने इस प्रकाशन को पाया, मेरा होना ही मेरे परमेश्वर का होना है। ठीक है, अब जब मैं खुद को देखता हूं तो मैं खुद में परमेश्वर को देखता हूं। अब मैं जब आपको वचन दूंगा, शायद आपने इसको पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, पर जब आपको मैं ये वचन दूंगा ना, तो आपको अब हर सांस में प्रभु लगेंगे, हर सांस में आपको प्रभु लगेंगे, जो वचन मैं आपको आगे दूंगा। बट मैं यहाँ आत्मा और सच्चाई से आपसे कहना चाहता हूँ, आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। जब आपको अच्छा फील हो रहा है तब भी आराधना करना, नहीं हो रहा है तब भी करना, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। आपके इमोशंस बाजू में रखना, परमेश्वर जीवित है, हर समय है, हर जगह है, हर समय है। तो आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है। अब मैं ये जीवित है, जीवित है, जीवित है पे ही जोर देता हुआ आगे बढ़ूंगा इब्रानियों 11:6 से। ठीक है, मैं ही आपके लिए पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाइबल से। इब्रानियों 11:6 आप और मैं पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फर्स्ट थिंग, जब हम परमेश्वर के पास आते तो हमें विश्वास होना चाहिए। अब ये विश्वास कैसे आता है? लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से, रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु के वचन से। तो परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोल रखा है, परमेश्वर ने रिटर्न रूप में बाइबल हम तक पहुंचाई है। सोचो, अगर वो भविष्यवक्ता कोई बताते और वो मर जाते तो बाइबल ही हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन प्रभु ने इसे लिखवाया जानबूझकर, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंच सके और हम अपने परमेश्वर को जान सके। लेकिन आपको मालूम है, दुनिया इस बात पर लगी हुई है, फंडिंग चालू है कि जीसस का सेकंड कमिंग जो है वो फ्रॉड दिखाया जाए, होलोग्राम के थ्रू। ठीक है, आसमान पर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी फंडिंग हो रही है। और जो बिफोर क्राइस्ट था, एनो डोमिनी था, उसको भी हटाया जा रहा है, उसे बिफोर कॉमन किया जा रहा है। ठीक है, और करंट ईरा इसमें ला करके छोड़ा जा रहा है, ताकि यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का जो इतिहास है, उसको खत्म किया जाए। और आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर ये बातें शुरू हो गई है। आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक सिर्फ ये है, आपका होना ही परमेश्वर का होना है और आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। ये दो चीजों पे बात करते हुए इधर उधर से हम वहीं पर आएंगे। आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, दूसरा आपका होना ही मेरे परमेश्वर का होना है। ठीक है, आप बोल सकते हैं अपनी आत्मा में, मेरा होना ही मेरे परमेश्वर का होना है। पदवी, आपका आशीष, आपकी विरासत, 8000 से भी ज्यादा ब्लेसिंग वर्ड्स बाइबल में है स्टडी के अनुसार। तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आपसे जुड़ी हुई है मुझसे, और वो सब आपको पास्टर साहब बताते हैं और बहुत से लोगों से आप सुनते भी होंगे और खुद भी आप बाइबल में पढ़ते हैं। पर मेरा पूरा फोकस है मेरे टॉपिक पर कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। ओके, तो यहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। फर्स्ट थिंग, वह है, वो है। जब ये विश्वास हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, रेली बदल जाएगा, यहां से चमत्कार शुरू हो जाएगा, यहां से आपका और मेरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना कि परमेश्वर है, इसका कंफर्मेशन पहले चाहिए, बड़ी बड़ी बात करने से ज्यादा, पूरा बाइबल पढ़ने से ज्यादा। मेरे दिल में ये आभास होना चाहिए, मेरा कॉन्शियस, मेरा सबकॉन्शियस, मेरा स्पिरिट इस बात की गवाही देना चाहिए, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो है। और मैंने आपको यकीन दिलाना चाहा एक छोटे एग्जाम्पल से, आपकी और मेरी एक शुरुआत है, और ये शुरुआत किसी और ने नहीं, आपके और मेरे परमेश्वर ने की है। और इसकी गवाही कौन है पता है? आप और मैं, क्योंकि आप और मैं यहाँ है, आप और मैं यहाँ है, इसलिए हम उसके गवाह है कि हमारी एक शुरुआत है। और हमारा परमेश्वर, साइंटिस्ट लोगों ने भी, नासा के लोगों ने रिसर्च किया तो इंसान के बॉडी में वो सारे चीजें पाई गई जो एक मिट्टी में पाई जाती है, सारी चीजें। और आज धीरे धीरे हमारा विज्ञान भी इस बात का पता लगाते चला जा रहा है। तो हमारा परमेश्वर है और वो जीवित है। तो यहां लिखा है, वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो आपकी जो प्रार्थना है वो हवे में नहीं है, विल ऑफ गॉड में होना चाहिए प्रेयर। ठीक है, ये अलग स्टडी हो जाएगी, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। विल ऑफ गॉड में प्रेयर होना चाहिए ताकि परमेश्वर उसको सुने। पर आज पूरा फोकस हम इस पर देंगे, फिर कभी अपन बात कर लेंगे और भी
लेकिन इस पर बात करेंगे कि आपका और मेरा परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आपको और मुझे इस बात का यकीन हो प्लीज। फर्स्ट वो है इसका अगर हमें आभास हो गया, इसका हमें यकीन हो गया, बस हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉन्शियसली हमें एक बात को समझना है। मैं जस्ट इसको, ये टॉपिक में से नहीं है पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, नथिंग इज परमानेंट। छोटा सा वर्ड है पर बहुत बड़ी बात है। कुछ भी ऐसा नहीं जो ठहरता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो ठहरता है। अब मैं इसको मोटिवेट करने के लिए जोड़ रहा हूं, ये टॉपिक में से नहीं है पर जस्ट जोड़ दे रहा हूं। पहले मुझे ऐसा लगता था, एक कंप्लेनिंग स्पिरिट थी मेरी, कि मैं प्रभु से हमेशा कहते रहता था, प्रभु ये क्यों, ऐसा क्यों, वहां क्यों, ये क्यों। तो जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। एक समय पहले मुझे बहुत गले में दर्द हो गया और इतना दर्द कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था। आज से 2-4 साल पहले मैंने प्रभु को बोला, अय्यूब की तरह, प्रभु आप मेरा प्राण मुझसे ले ले, इतना तकलीफ आप मुझे ना दे। ठीक है, लेकिन आज जब मैं प्रभु के उपस्थिति में सीख रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वहां पर समस्या थी, वहां पर चैलेंजेस थे, और आपकी और मेरे लाइफ में कई ऐसा समय आया है जहां में ऐसा लगा है यार कि दुनिया ही छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बार आता है, कोई ऐसा बताता नहीं है बट आ जाता है सम टाइम। और खासकर अभी तो लोग मरने के लिए बहुत एक्साइटेड है मेरी स्टडी के अनुसार। रियली किसी को बोर हो गए सब इधर में, अभी बोले मजा नहीं आ रहा है, ठीक, फिर भी कंटिन्यू चलते हैं। तो बहुत बार ऐसा आता है कि परमेश्वर ये जीवन ही आप ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे एक्सपीरियंस से आप और मैं बहुत बार गुजरे, लेकिन पता है आपको, आप और मैं आज भी जिंदा है, आप और मैं आज भी जिंदा है। तो मैं इस पर क्या जोड़ना चाह रहा हूं कि नथिंग इज परमानेंट। परमेश्वर ने मुझे इस पर से बताया कि सागर, अगर वहां पर चैलेंजेस थे तो वहां पर विजयी होने की सामर्थ्य भी थी, तभी तो मैं आज यहां पर हूं। अगर मेरे पास वो सामर्थ्य वहां नहीं होती तो मैं वहीं दफन हो गया होता। तो बहुत से चैलेंजेस और सरकमस्टेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, तो आपसे आपको क्या देखना है पता है, चैलेंजेस को नहीं, सरकमस्टेंसेस को नहीं। अब जब आप स्थिति को देखेंगे तो आपको बोलना है, इस स्थिति पर विजयी होने की सामर्थ्य भी मेरे पास है। और मैं जानता हूं, मैं जानती हूं प्रभु, नथिंग इज परमानेंट। ऐसा कुछ भी नहीं जो ठहरा रह सके आपके अलावा। केवल आप ही है जो कभी नहीं बदलते, नहीं तो दुनिया में हर चीज बदलती है। क्या आपका और मेरा लाइफ पहले जैसा ही है? ठीक है, कभी आपका मिल रहा होगा, मुझे एक मोबाइल मिल जाए, मिला कि नहीं मिला? प्रभु आशीष दे, हालेलुया। कहने का तात्पर्य हमें मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को धीरे मिलता है, पर अगर हमारे अंदर वो डिजायर है, वो विल है, तो प्रभु हमको वो चीज देते हैं, अगर वो हमारी लाभ की है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपसे अगर चैलेंजेस कुछ भी आपकी लाइफ में आपको दिखे, अपनी तरफ देखना। पर इस पर कब यकीन होगा पता है, जब पहले में जाएंगे। क्या आपको यकीन है आपका परमेश्वर जीवित है? नहीं तो बातें सिर्फ बातें रह जाएगी। इसके आगे भी जो बोलूंगा वो भी काम का नहीं रहेगा। दिल में पहले आना चाहिए कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। और जब आप उसको जीवित मान लेंगे तो आप ये भी मान लेंगे कि उस घड़ी में, उस जगह पर मेरे पास विजयी होने की सामर्थ्य है। तो रैली जब मैंने पीछे जाकर के देखा तो मैंने ये पाया कि वहां एक सामर्थ्य थी जिसने मुझे वहां से छूटने में मदद किया और आज यहां ला करके खड़ा कर दिया। और जिस प्रभु ने यहां तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। तो मैं बोलना चाहता हूं, आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो जीवित है और कुछ भी ठहरा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा आपकी और मेरी लाइफ। पर पहले ये विश्वास करना जरूरी है कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है। अब मैं कुछ वचन आपको उत्साहित करने के लिए दूंगा, जिससे कि आप और ज्यादा प्रभु को क्लोजली फील कर सके। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दूंगा, उसको आप लिखना, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं जस्ट 2 या 3 वचन पढ़ूंगा। ठीक है, मैं इस समय अय्यूब का वचन आपके आगे पढ़ रहा हूं, वो है 33 उसका 4 वचन। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ज्यादा आशीष मुझे मिले पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। 33 उसका 4 वचन, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है
और सर्वशक्तिमान की सांस, ठीक है, की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। और इसी पे सवाल एक खड़ा हुआ है, पता है, इसको भी हम पढ़ देंगे आपके लिए। 14 वचन में, 34 का 14 में, यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समेट ले तो सब देहदारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, साइंटिस्ट बताते 3 मिनट के लिए अगर धरती का ऑक्सीजन बंद हो गया, सब के सब मारे जाएंगे। तो आप और मैं जो सांस ले रहे हैं, ये जो हमारी ब्रीथिंग चालू है, ये किसकी सांस है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपके और मेरे अंदर जो सांस है वो परमेश्वर की सांस है। अब सोचो, परमेश्वर आपसे कितना दूर है ही नहीं, उसी में आप जिंदा हो। चलो इसके लिए और एक वचन दे देता हूं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसका 17-18 आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं वहां से जस्ट 3 वर्ड बोल रहा हूं। हम उसी में चलते फिरते हैं, हम उसी में चलते फिरते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं, आप उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं है। आप और मैं, जैसे दाऊद बोलता है ना, मैं जहां भी जाऊं प्रभु तू वहां है, अधोलोक में, आकाश में, हर जगह तू है, समुद्र में तू है। हालेलुया। तो आप और मैं उसी में सांस ले रहे हैं, हम हर पल उसकी उपस्थिति में हैं, हम उसी में चल फिर रहे हैं। रियली अगर आपको इस पे बिलीव हो गया ना, वाव, स्वर्ग आपके लिए धरती पे आ जाएगा। हर पल आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस होगी और आप ज्यादा समय वहां बिताना चाहेंगे, आपका क्वाइट टाइम बढ़ जाएगा, प्रभु के साथ रहना बढ़ जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे। पर पहला, हमें यकीन हो कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, उसी की सांस हमारे अंदर है, जो मैंने आपको पढ़कर बताया। तीसरा, हम उसी में चलते फिरते और सांस लेते हैं। ठीक है। अब और एक अच्छी चीज बताऊं, खासकर यीशु मसीह के बाद, 1 कुरिन्थियों 3:16 डांटते हुए बोल रहा है पौलुस, है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। नहीं जानते तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, हम उसका निवास स्थान है। ऑथेंटिकली ऐसे ही नहीं बन गए आप और मैं उसका निवास स्थान, दाम चुकाया गया है, युद्ध लड़ा गया है। ठीक है ना। किसी को मैं बोल दूं, अभी शैमुएल को मैं बोल दूं आप परम प्रधान की बेटी है, आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या? फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे और किसने आपके लिए ये किया है, फिर आपको यकीन होगा। जस्ट इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मानो एक लॉटरी लग गई है, ठीक है। जैसे मान लो आप दोनों सिस्टर है, इसलिए आप दोनों का ही एग्जांपल ले लो। मिनल सिस्टर शैमुएल को आकर के बताती है कि हमें 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, ठीक है। तो शैमुएल सबसे पहले हंसेगी, बोलेगी ये लॉटरी आई कहां से और ये आपने कब लगा दिया था, ठीक है। उसको यकीन नहीं होगा। आप उसको चेक दिखाओगे, देखो ये 1 करोड़ का चेक है, अरे बोलिए ये नकली होगा, कुछ भी आप बोल रहे हो। फिर आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं ये रियली मुझे मिला है, ठीक है। फिर जिसने आपको दिया है आपने उससे बात कराया, हाँ, फिर वो शैमुएल को बताते हैं कि हाँ कि उससे आपको लॉटरी लग गई है, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। तो अब मिनल सिस्टर बोलते हैं कि चलो आप चलो, रियली तुमको अगर यकीन करना है ना तो अपन बैंक चलते हैं। और फिर सिस्टर शैमुएल सिस्टर को लेकर के जाते हैं बैंक में, और बैंक मैनेजर आपके आगे 1 करोड़ रुपए रख देता है। अब यकीन हुआ कि रियली मुझे 1 करोड़ की क्या लग गई थी, मतलब आपको यकीन हुआ, उनको तो हो गया था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप और मैं परम प्रधान की संतान है। मैं वो टॉपिक नहीं है, नहीं तो उस पर भी लिया जाता। यूहन्ना, पहला यूहन्ना नहीं सॉरी यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन, वहां लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। वे ना तो लहू से, आप और मैं कैसे जन्मते, अभी हमने देखा था मम्मी डैडी से, मनुष्य की इच्छा से, लेकिन लिखा है वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब आप और मैं परम प्रधान की संतान है। गलातियों 3:26
जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आप और मैं परम प्रधान की संतान है, पर यूं ही बन गए? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए दाम चुकाया गया। इसके लिए सारी लीगल प्रोसेस जो है, जो कानूनन कार्रवाई है, जो स्वर्गीय कार्रवाई है, वो आपके लिए और मेरे लिए की गई है। आप यूं ही नहीं समझ ले कि आपको ऐसी ही विरासत में आशीष मिली है। नो 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 नो, ये निश्चित प्रभु का अनुग्रह है, लेकिन इसके लिए सारे लीगल प्रोसेस किए गए हैं। तो आप परम प्रधान की संतान है, और आप और मैं ऐसे ही मंदिर नहीं बने हैं। आप और मैं मंदिर बने हैं क्योंकि दाम चुकाया गया, पहला मंदिर हटाया गया और आपको और मुझे मंदिर बनाया गया। इसके लिए वचन लिख लो, यशायाह 66:1 में लिखा है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, मैं मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मैं, और तुम मेरे लिए कैसा निवास स्थान बनाओगे। ठीक है। और फिर यहाँ में आकर उत्तर मिलता है, वो तो हम में चलता है। प्रेरितों 17 में हमने पढ़ा कि हम उसमें चलते फिरते, हम उसकी सांस ले रहे, वो हमारे साथ चलता है। सबसे पहले हमने ये क्लियर किया कि परमेश्वर जीवित है, तभी जाकर के मैं ये सब वचन आपको बता रहा हूं, नहीं तो ये भी फेक लगेंगे। और ऐसा ही हो रहा है, पता है, विश्वासियों के साथ, और इसके लिए मैं बहुत खेदित हूं, बहुत ज्यादा। लगता ही नहीं है। आप देखना किसी को, आप लोग भी अनुभव करोगे, क्या वो सच में परमेश्वर को जीवित जानकर चल रहे? एक बार अपनी आत्मा में सोचना। जो भी आपका सर्कल है, जो भी ग्रुप है, जिन लोगों को आप टीवी में जहां भी देख रहे, रियली डीपली एक क्वेश्चन लेना अपने हार्ट में, क्या वो सच में परमेश्वर को जीवित मान रहे हैं? और अगर मान रहे तो उनका लाइफ कैसा होगा? उनका लाइफ कैसा होगा? तो जब आपने और मैंने परमेश्वर को जान लिया है, तो आपका और मेरा होना ही परमेश्वर का होना है। वो नहीं तो हम भी नहीं, वो नहीं तो हम भी नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं। वो है, इसीलिए आप है। ठीक है। हर दिन हमारे यूटिलाइज होते ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, तब भी प्रभु का नियंत्रण आपके ऊपर बना हुआ है। आपके जो दिन बीत में रहोगे ना, प्रभु उसको उसका दुगना आपको देंगे, दुगना आपको देंगे, क्योंकि प्रभु का नियंत्रण है, वो आपको जीवित रख रहे, उसका मकसद है। जब भी आप आंख खोलेंगे ना, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये जो दिन है ऐसा ही जा रहा है, ये हो रहा है। नो 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 नो, ये आपको शारीरिक रूप से लगेगा क्योंकि दुनिया बढ़ रही है, हम इधर ही लटके पड़े हैं, ये सब लग सकता है। लेकिन स्वर्गीय रूप से आप सोचेंगे ना, परमेश्वर का मकसद है आपके लिए और मेरे लिए, इसीलिए वो हमारे जीवन में दिन जोड़ रहा है। अब पता नहीं आप बड़ा वहां तक सोच पाएंगे कि नहीं, पर मैं चाहता हूं आप सोचो, और मेरा परमेश्वर भी चाहता है। मैं आ रहा हूं आगे आगे धीरे धीरे वचनों पर, ताकि आप और मैं थोड़ा बड़ा सोचे, अपने प्रभु के राज्य के बारे में सोचे, राजा के बेटे और बेटी की तरह सोचे। ठीक है। किंग वांट्स किंगडम, नॉट क्वीन। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है, एक राजा को राज्य चाहिए और एक रानी को भी राज्य करने के लिए राज्य चाहिए। राजा तो सेकेंडरी है। हालेलुया। सो हम जानते हैं कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, और आपकी और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। उसका मकसद है आपके लिए और मेरे लिए। तो पहला, परमेश्वर जीवित है। दूसरा, हम उसी की सांस ले रहे हैं। तीसरा, हम परमेश्वर का मंदिर है। ये सांस जो चल रही है ना, अभी भी मैं बात कर रहा हूं, तो बोलो परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ है। आपको महसूस हो या नहीं है, वो आप में, वो मुझ में है, वो हम सब में है। और मैंने इसके लिए आपको वचन दिया है, इसके लिए वचन दिया, प्लीज बिलीव मी, बिलीव वर्ड ऑफ गॉड। इन वचनों पे विश्वास करो और इसके साथ सरवाइव करो। इसके बिना अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप कुछ भी नजर नहीं आएंगे, आप नथिंग है। मैं जब भी परमेश्वर के बिना खुद को देखता हूं तो लोगों में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर मुझे ऐसा लगता है मेरे से भी अच्छे लोग पड़े हुए हैं। और जब मैं प्रभु के साथ देखता हूं तो मुझे लगता है वाह लॉर्ड, आपने कितना हमको अमेजिंग किया है। ठीक है। अद्भुत रूप से रचा है, ऐसा दाऊद कहता है, भयानक रूप से। और वाकई में, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये सब। ये कौन सी भाषा है, कहां से आई थी ये? मैं बोले जा रहा हूं, आप समझे जा रहे हो। ये सब क्या है? अगर इसको थोड़ा डीपली सोचे तो कौन कर रहा है ये सब चीजें और किसने इसकी शुरुआत की है? तो इसलिए दाऊद कहता है भयानक रूप से रचे गए हम, अद्भुत रूप से रचे गए। इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहला, मैंने जैसे आपको बताया, परमेश्वर जीवित है और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और तीसरा जिस पर हम बात करेंगे, अब इसको मैं एक टॉपिक से रिलेटेड कर करके
फिर मैं आगे आपको लेकर के जाता हूं कि परमेश्वर ने हमें भयानक रूप से रचा है और उसके पास हमारे लिए योजना है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं इससे। आप इस वक्त जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन क्या करता है या क्या नहीं, जस्ट मैं अपने चर्च का एग्जांपल लेता हूं जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। मैंने कुछ दिन पहले ये टॉपिक लिया। हमारे चर्च में कोई रेलवे में है, कोई ड्राइवर है, कोई स्वीपर है जो सिर्फ झाड़ू लगाता है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, पर कोई प्राइवेट में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, सब अलग अलग जगह पर काम करते हैं। कुछ कपल्स है, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं। सबसे मैंने एक सवाल पूछा। सबसे पहली चीज मैंने जो रेलवे में काम कर रहे उस कर्मचारी से पूछा, एक ही सवाल मेरा दिल से आपसे है, आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको धरती पे रेलवे कर्मचारी जीवन भर रहकर मरने के लिए भेजा क्या? झाड़ू मारने वाले से मैंने पूछा, आपको क्या लगता है जीवन भर आपको धरती पे झाड़ू मारने के लिए प्रभु ने भेजा है क्या? ड्राइवर से पूछा कि आपको परमेश्वर ने इधर ड्राइवर बनने के लिए भेजा क्या जीवन भर के लिए? आपको क्या लगता है? आपका दिल इसके लिए गवाही देता है? फिर मैंने जवान लड़के लड़कियों से पूछा कि क्या आपको इधर पढ़ने के लिए ही प्रभु भेजा, स्टडी करने के लिए ही परमेश्वर आपको भेजे? ठीक है, सभी से मैंने ये सवाल पूछा। फिर मैंने बोला अपने आप से पूछना, क्या जीवन भर यही करने के लिए भेजा? और ऐसा है तो मेरी क्या जरूरत थी? फिर मेरे जैसे तो बहुत है, मैं नहीं आता तो कोई और झाड़ू मार लेता, कोई और ड्राइवर बन जाता, कोई और वो काम कर लेता। तो क्या रियली हम उस पर्पस में चल रहे हैं जिसके लिए गॉड ने हमको भेजा है, या परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में लाया है? प्लीज आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आप भी अपने आप से पूछना, ठीक है? अगर आप एक लीडर है तो आप पूछ सकते हैं अपने आप से, मैं ओनली लीडर के लिए आया? मैं वर्शिपर हूं तो मैं ओनली वर्शिप के लिए आई? मेरी सीमा इतनी है? मैं पास्टर हूं तो केवल पास्टर? क्या मुझे और भी प्रभु की आत्मा में नहीं बढ़ना चाहिए? परमेश्वर लिमिटलेस, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो हमें हर वो चीज देता है इफ हम उसके लायक बन जाए। मूसा को प्रभु ने पहले सिखाया और प्रभु हमें सिखाता है जब हमारा विल, देखिए वो लिखा है ना वहां पर कि मनुष्य अपनी परीक्षा में पढ़ता है अपने से। तो जब आप आत्मिक डिमांड करने लगते हैं ना तो प्रभु आत्मिक तरीके से आपको उस सिचुएशन से लेकर के जाते हैं ताकि आप सीख सके। और आप शारीरिक तरीके से कुछ चीजें करते तो शारीरिक सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है। आप प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहते तो प्रभु आपको पहले राज्य में प्रिपेयर करेंगे ताकि आगे वो अधिक इस्तेमाल कर सके। तो ये सवाल मेरा कि क्या हम यही जो हम कर रहे हैं इसी के लिए हम धरती पर आए हैं क्या? ये हमें अपने आप से पूछना है। या कुछ है जो अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए, और मैं चाहता हूं ये जीवन, ये शरीर वाला जो जीवन है एक ही बार मिला है, बाइबल ऐसा बताती है। क्यों ना अद्भुत करके जाएंगे आप और मैं? एक ही बार है, दोबारा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मिलने वाला है अनंत जीवन, ये नहीं मिलने वाला। इसको इधर खत्म मत होने देना जब तक कुछ अद्भुत ना हो जाए। मैं आखिरी और एक एग्जांपल देने वाला हूं आपको ताकि आपको यकीन हो जाए कि मुझे परमेश्वर के लिए ही जीना है, परमेश्वर के लिए ही काम करना है। और रियली एक बात बोलूं, अभी अपन ने बोला परमेश्वर जीवित है, तो जिसने ये मान लिया जीवित है उसके दिल दिमाग में क्या चलेगा? परमेश्वर और उसका राज्य। तो मैं सभी को बोलता हूं, आप खाइए, पिए, रहिए, काम कीजिए, ये जरूरी है पर यही नहीं है। ये जरूरी है पर यही नहीं है। खाना, काम करना, ब्रश करना, नहाना, सब कुछ जरूरी है पर यही नहीं है। यही नहीं है। यहां पर हमारी सीमा ठहर नहीं जाती है। हमें परमेश्वर में बढ़ना है, उसकी आत्मा में चलना है, उसके उद्देश्य को पूरा करना है। तो जिस व्यक्ति ने, जिसको ये अनुभव हो जाए ना कि उसका परमेश्वर जीवित है, उसका उठना परमेश्वर, उसका चलना परमेश्वर, उसका सोचना परमेश्वर। आप खाइए, रहिए, पिए, वो सब करते हैं, हमें भी करना है। मैं हमेशा 4 बात को कॉमन रखता हूँ। काम करना जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, ठीक है? इन 3 चीज को छोड़कर बाकी सब आत्मिक होना चाहिए। इवन ये चीज भी आत्मिक होनी चाहिए। आत्मा में रहकर ही खाइए, रहिए, पहनिए, सब कीजिए, सब कुछ प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के वचन में। ये जरूरी है पर यही नहीं है। ये जरूरी है पर यही नहीं है। आपको सोचना है, क्या मैं इसलिए इधर हूं?
और फिर ये सोचना है क्या मुझे ये दोबारा काम करने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कई लोग स्वर्ग में जाकर अपनी विरासत को प्रभु से पूछेंगे और प्रभु के आगे रोएंगे कि हमें कितनी विरासत परमेश्वर ने दी थी, हमने उसका उपयोग नहीं किया। प्रभु ने जैसे वो बड़े बेटे को बोला ना, ये बेटा ये सब तेरा ही था, मांगा नहीं तूने, है ना। उड़ाऊ पुत्र और वाला जब हम देखते हैं, वो क्या, वो जो बकरा जो वहां कटा था, क्या वो उसी घर में नहीं था? क्या वो कभी भी उसे खा नहीं सकता था? खा सकता था, वो सब उसी का था। तो वैसे ही सेम लाइक दैट, प्रभु के पास हम सबके लिए अद्भुत बातें हैं, अद्भुत चीजें हैं। सबके लिए एक जैसी नहीं है, पर है जरूर, है जरूर। एक उद्देश्य तो आपका और मेरा सामान्य है, खुद बचना और दूसरों को बचाना, लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीजें जानना है ना। राज्य में प्रवेश करना और राज्य में लोगों का प्रवेश करवाना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, जो आप शायद कर रहे होगे और मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना काफी है, हमें और अद्भुतता में बढ़ना है। सोचो ना, ब्रह्मांड को देखो ना, आप अपने परमेश्वर के बारे में सोचो कितना अद्भुत होगा। फिर आप इधर छोटा बन के किधर घूम रहे? प्रभु के आगे आइए, प्रभु को बोलिए, लॉर्ड यूज मी, टेक मी हाई विथ योर प्रेजेंस। मुझे ऊंचा कीजिए प्रभु अपनी महिमा में, अपनी शक्ति में। लिखा है वो जो झुके हुए हैं उनको सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अब जस्ट मैं 5 मिनट लूंगा क्योंकि मेरा समय गुजरता जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है, मैं शुरू करता हूं पर खत्म नहीं कर पाता। हालेलुया। जस्ट 5 मिनट लूंगा, ठीक है, ताकि ये वचन आपको मैं बता सकूं। तो मैंने ये सवाल पूछा था, क्या आप और मैं उसके लिए, ये मैंने अपने चर्च के लोगों का एग्जाम्पल दिया, आप लोग अपना अपना देख सकते हैं और अपना अपना सोच सकते हैं, ठीक है। अब परमेश्वर की तरफ चलते हैं। 139 उसका 14 वचन हम देख लेंगे भजन संहिता से। ये भी मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि सारी आशीषें आपके साथ मैं भी रख सकूं। तो भजन संहिता 139, जल्दी से हम पहुंच गए। मैं 14 वचन से पढ़ रहा हूं, ओके। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं प्रभु, और मैं इसी भली भांति जानता हूं। आप और मैं भी जान गए क्योंकि आप और मैंने सोचना शुरू कर दिया है। हमारी शुरुआत, एक तो आप बिग बैंग वाला मान लो, या तो बंदर वाला मान लो, या तो फिर बाइबल से सहमत हो जाओ। 3 ही रास्ते हैं। हालेलुया। ओके। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी मेरे परमेश्वर। आगे, तेरी आंखों ने मेरे बेदौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रभु, आप ऐसे ही नहीं आए, आपको प्लान किया गया है। हालेलुया। मुझे नहीं लगता दाऊद के लिए प्रभु ने अलग से पैटर्न यूज किया होगा। हालेलुया। सेम। हालेलुया। आपको और मुझे भी रचा गया है इस अद्भुत तरीके से। और आगे लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य। आप जानते हैं दाऊद चरवाहा था, प्रभु ने उसको राजा बना दिया। मुझे भी नहीं लगता, है ना। इधर जितने लोग बैठे हैं, मिनल सिस्टर, शैमल सिस्टर, यू आर क्वीन। हालेलुया। दीपक सर, आप राजा है, आप परम प्रधान की संतान है, आप परम प्रधान की संतान है। कम ऑन, इसी तरीके से सरवाइव करो। जब आप चलते हो भीड़ में, मार्केट में, परमेश्वर का आपके साथ उपस्थिति है। आपका उपस्थिति, पतरस का परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। यही वो एक काम है जो यीशु मसीह से बड़े में आ जाता है, एक काम। तो वो पतरस की परछाई से चंगे नहीं हो रहे थे, प्रभु की उपस्थिति से चंगे हो रहे थे। पतरस में कहां से सामर्थ आ गया? सेम ऐसा आपके लिए और मेरा होगा, क्योंकि लिखा अंतिम दिनों में विश्रांति के दिन आएंगे और प्रभु अपनी बेदारी भेजेगा। आप और मैं अपना नंबर लगाएंगे, बोलेंगे, प्रभु मैं उस बेदारी का एक हिस्सा हूं, मैं उस बेदारी का एक हिस्सा हूं पिता, जो आप अंतिम दिनों में भेजने जा रहे हैं। तो आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है, और वो ये है कि वो बहुमूल्य है, प्रेशियस है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, इतने हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। और आगे लिखा है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। रेत को कोई गिन नहीं सकता, उससे और ज्यादा आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास योजना है। जब मैं जाग उठता हूं तब मैं तेरे संग होता हूं। मैं यहां पर रोकूंगा। हालेलुया। तो आपके
लिए और मेरे लिए। अब पता नहीं ऐसा ना हो कि पास्टर साहब कुछ ज्यादा ही बड़ा आशीष वाला वचन आपने बोल दिया। पता है किसी किसी को ये हजम भी नहीं होता है जब उनसे कहे कि उनके लिए बहुत बड़ी परमेश्वर के पास योजना है। उनके लिए ऐसा है, पास्टर जी हमारे लिए तो खाना पीना रहना ही ठीक है, हमारी पढ़ाई ठीक है, हमारा जॉब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऑल इज वेल में कई लोग खत्म हो गए। मैंने लोगों को देखा है सिर्फ झाड़ू मारते हुए मरते हुए, बूढ़े होकर, रिटायर होकर, रेलवे में काम करते हुए पूरा जिंदगी दे दिया। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा भेजा होगा इधर। आप भी अपने आप से पूछना, ठीक है। मैंने हाउस वाइफ से पूछा, क्या आपको जस्ट कॉमेडी में ले रहे ना? क्या आपको सिर्फ बच्चे संभालने के लिए खुदा भेजा? आपको बर्तन धोने के लिए परमेश्वर भेजा? कपड़े धोने के लिए परमेश्वर भेजा और इस तरीके के लिए मरने के लिए भेजा? नो 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 नो। परमेश्वर के पास योजना है आपके लिए और मेरे लिए। तो प्रभु से बात करें। अब बात कौन करेगा? जिसको लगता है कि उसका परमेश्वर क्या है, जीवित है, वो प्रभु से लेगा, वो पाएगा भी, क्योंकि वहां लिखा है जो उसे जीवित समझेगा, इब्रानियों 11:6, वो खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। कम ऑन, आज से आप और मैं हमेशा परमेश्वर को जीवित जानेंगे। और ये कैसे जानेंगे? जब जब हम खुद को देखेंगे, जब जब आप आईने के आके देखेंगे, समझना आप परमेश्वर की आत्मा को देख रहे हैं, क्योंकि अब हमें परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ठीक है। वो टॉपिक नहीं है, नहीं तो वो बहुत सारे वचन वहां आ जाएंगे। रोमियो में लिखा है तुम आत्मिक दशा में हो, आत्मा में चलो, आत्मा के अनुसार दिन बिताओ, शरीर की अभिलाषाओं में जियोगे तो मरोगे। और आत्मा आत्मा ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। ओके, जस्ट समाप्ति की ओर। ये जस्ट मेरा वॉच है, ये ले लेना, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूं कि जैसी सबकी दशा होती है वैसी मेरी भी होगी। मतलब मैंने अपनी आंखों से संसार में लोगों को मरते हुए देखा है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे बाद जो है वो भी मर जाएंगे, उसके बाद वो भी मर जाएंगे, तो आखिरी में क्या बच जाएगा? आखिरी में क्या बच जाएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर, पता है क्यों? वो अनंत है। गुड न्यूज नहीं सुनोगे? आप और मैं भी, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आखिरी में क्या बचेगा पता है? परमेश्वर और उसके लोग, परमेश्वर और उसके, और ये जैसे पौलुस बोलता है, ये जो भी दिखता है ये सब मिटा दिया जाएगा। तो पता है शुरू से ही हमें ना परमेश्वर की आत्मा में चलना चाहिए। आखिरी एंड क्या आ रहा है ना, दी एंड में मजा आता है। लिखा है ना, जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। एंड क्या हो रहा है? आखिरी क्या आ रहा है? आखिरी में कौन बच रहा है? पृथ्वी इतनू सी है, इतनू सी। अगर ये पूरी खत्म भी हो गई, पूरा ब्रह्मांड जिंदा है, मतलब प्रभु की शक्ति जिंदा है। वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा। तो आखिरी में कौन बच जाएगा? वो और उसके लोग। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब से केवल परमेश्वर के बारे में सोचे, उसकी आत्मा में चले। बिल्कुल कुछ चीजें सिमिलर रहेगी, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, रखिए ना, जरूरी भी है, यीशु ने भी किया, लेकिन हमेशा आत्मा में जिया। आप और मैं वैसे ही जिएंगे जैसा यीशु जिया। और वचन भी कहता है जैसा वो था वैसा आप और मैं भी है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही जो परमेश्वर के वचन से आता है। बस थोड़ा ज्यादा जोर से बोल रहा हूं ताकि दिल तक जाए, यकीन हो कि हमारा और आपका परमेश्वर जीवित है और हमें उसकी आत्मा में चलते चले जाना है। तो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और भी बहुत सी बातें हैं, जरूर करेंगे, और प्रभु आपको अधिक अधिक अपनी आत्मा में बढ़ाता ले चले। थैंक यू सुनने के लिए। मैंने अभी सुना और समझा, मेरा एक्सपीरियंस है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। इट मीन्स मुझे भी इसकी जरूरत पड़ती है हमेशा याद दिलाते रहने की कि मेरा होना ही मेरे परमेश्वर का होना है। तो ये मुझे हर पल खुद को एहसास कराते रहना होता है, हर जगह पर। तब हम उन अनुभवों में बढ़ पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा में और स्मरण। क्योंकि क्या होता है, हम किसी साइकोलॉजी व्यू से अगर देखा जाए तो किसी एक चीज में हम अगर बात कर रहे तो हम वहीं खो जाते हैं, तो या कई प्रोग्राम में तो हम वहीं हो जाते हैं। ठीक भी है, लेकिन आपको हमेशा ये दिलाते रहना है, ये बताते रहना है खुद को, मेरा परमेश्वर जीवित है, और इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं सिखा रहा हूँ इसको अपने इधर में, तो अभी भी मुझे उसको सिखाते रहना हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि पकड़ना है। और एक बार अगर हम इसमें जीत गए,
एक बार अगर हम जीत गए, रियली आप बिलीव करो, बेदारी आपसे और मेरे से ही आएगी। ठीक है, सो प्लीज इसको पकड़ के रखना कि आपका परमेश्वर जीवित है और उसका होना हमारा होना है, हमारा होना उसका होना है। ठीक है, क्योंकि हम उससे है, उसकी सांस हमारे अंदर है। जब भी आप सांस ले, प्रार्थना करे, जहां भी जाए, पकड़ के रखना, याद दिलाते रहना पड़ेगा। रिमाइंडर जैसा आपने डाला ना, वैसा ही इसको रिमाइंड करता रहना पड़ेगा। बस यही 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा आखिरी में। प्रभु आपको आशीष दे।